Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of AIIMS, Govinda Greens. संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर सदन में हंगामा किया गया। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, निलंबन नियमों के मुताबिक नहीं है। राज्यसभा के 12 निलंबित सांसद आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देंगे। सांसद राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को अपने निलंबन को निरस्त करने के लिए पत्र लिखने वाले हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने कहा कि हम दूसरे सांसदों को भी उनका समर्थन देने के लिए आमंत्रित करते हैं। 12 सांसदों के निलंबन को रद्द नहीं करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि किस बात की माफी, संसद में जनता की बात उठाने की? बिल्कुल नहीं। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यहाँ पर जमींदारी या राजा नहीं है कि हम बात बात पर इनके पैर पकड़े और माफी मांगे। नए वेरिएंट के खतरे के बीच आज लोकसभा में कोरोना वायरस पर चर्चा होगी। कोरोना पर होने वाली ये चर्चा नियम 193 के तहत होगी, जिसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं है। बता दें कि पीएम मोदी ने हाल ही में वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता जाहिर की थी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां फाइजर और बायोटेक ने कहा है कि इस बात को लेकर अभी कोई स्टडी नहीं की गई है कि उनकी वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर है या फिर नहीं है। ऐसे में एहतियात ही बचने का बेहतर तरीका है। एक बार फिर से हमें सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा ताकि दूसरी लहर जैसी नौबत देश को न झेलनी पड़े। ड्रग निर्माता कंपनी मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बेंसेल ने कहा कि कोविड के मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन के लिहाज से उतनी कारगर नहीं है जितना ये डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ थी। बेंसेल ने कहा कि हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, हमें और भी डेटा का इंतजार करना होगा। कुछ देशों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब नए कोविड-19 गाइडलाइंस 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र लिखकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने को कहा। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस आज से लागू हो गई है। अब देश में आने पर हर इंटरनेशनल ट्रैवल को क्वारंटाइन होना पड़ेगा। वहीं एट रिस्क कंट्रीज में शामिल 12 देशों से आने वाले हर व्यक्ति का एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट होगा। केंद्र सरकार अब किसान आंदोलन को पूरी तरह खत्म कराने के लिए एक्शन में आ गई है। लोकसभा राज्यसभा में 3 कृषि कानून सुधार वापस लेने के बावजूद धरना स्थलों पर बैठे किसान संगठनों के MSP कानून की मांग पर कार्रवाई शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने MSP कमेटी बनाने का फैसला किया है। साथ ही इस कमेटी में शामिल होने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 किसान नेताओं के नाम मांगे हैं। किसान नेता मनजीत सिंह राय ने कहा कि कल कमेटी में शामिल होने वालों के नाम की लिस्ट जारी की जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 दिसंबर को अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए राजस्थान जाएंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान शाह भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक रात बिताएंगे। साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 97वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में भी शिरकत करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा यूनाइटेड रशिया पार्टी के 20वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे वर्चुअली स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। देश की अर्थव्यवस्था दूसरे तिमाही में 8.4% की दर से बढ़ी है। ये विकास दर सभी अनुमानों के मुताबिक ही रही। अर्थव्यवस्था में सुधार का सबसे बड़ा कारण खपत और निवेश में सुधार रहा। वैक्सीनेशन और कम ब्याज दरों की वजह से सेंटीमेंट में भी सुधार दिखा। ये लगातार चौथी तिमाही है जब GDP ग्रोथ रेट पॉजिटिव रही। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई। भूकंप का यह झटका 7:23 पर आया। उत्तर पूर्व में भूकंप का केंद्र रहा। बताया गया है कि इस दौरान लोग घरों से बाहर निकल आए। वहीं मंगलवार को लद्दाख में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। देश के पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर दक्षिण के राज्यों तक मौसम का मिजाज बदलने वाला है। असम, मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में इस हफ्ते के अंत तक भारी बारिश का अनुमान है। दूसरी ओर बदलते हुए मौसम को देखते हुए ओडिशा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के किसानों को फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। तमिलनाडु के कई हिस्सों के साथ ही चेन्नई में भी लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। पानी इतना ज्यादा है कि लोग सड़कों पर नाव चला रहे हैं। भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भरा हो गया।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। दो ओर से भारी गोलीबारी की गई। बुधवार की सुबह शुरू हुई ये मुठभेड़ पुलवामा जिले के कसबयार राजपुरा इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि कसबयार इलाके में 2 आतंकवादी फंसे हुए हैं, जिनकी सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर ली है। उत्तर पश्चिम रेलवे सफर में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए डिब्बों में अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक 36 जोड़ी ट्रेनों में डिब्बों की संख्या अस्थायी तौर पर बढ़ाई जा रही है। ये बढ़ोतरी चेयर कार, सेकेंड क्लास स्लीपर और एसी डिब्बों में की जा रही है। एक्ट्रेस कंगना रनौत का कहना है कि सोशल मीडिया पोस्ट के कारण उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने मनाली पुलिस स्टेशन में कराई है। वहीं कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैं गीदड़ भभकी या धमकियों से नहीं डरती। सीएम भूपेश की घोषणा के अनुसार आज से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस खरीफ वर्ष में लगभग 22,66,000 पंजीकृत किसानों से 2,399 सहकारी समितियों के माध्यम से धान उपार्जन किया जाएगा। पंजीकृत किसानों से लगभग 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में मध्य प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूरी मिली है। प्रदेश में 1200 करोड़ रुपए की लागत से 6 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। एमपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताते हुए मंत्रालय में आपात बैठक की और कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जननायक टांटिया भील गौरव यात्रा झुरनिया होते हुए जिला मुख्यालय खरगोन पहुंची, जहां स्व सहायता समूह की महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर गौरव यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जनजातीय समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। अलीराजपुर जिले में जननायक टांटिया भील गौरव यात्रा आज आएगी। जिला कलेक्टर एसपी ने जिले के अलग अलग स्थानों से गुजरने वाली इस यात्रा के पूरे रूट का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष एक दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत और प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद रहे। भोपाल में अब तक का सबसे बड़ा चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। बता दें कि प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग अपने माता पिता की स्मृति में यह आयोजन करवा रहे हैं। सारंग ने बताया कि 3, 4 और 5 दिसंबर को नरेला विधानसभा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत गरियाबंद दौरे पर हैं, जहां वे देव भोग की चिचिया में पहुंचे। इस दौरान भगत ने नवीन धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने खाद्य भंडार भवन का भी लोकार्पण किया। विधानसभा स्पीकर चौरदास महंत रायगढ़ के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान महंत ने मणिपुर हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों ने स्टेडियम का नामकरण शहीद विप्लव के नाम पर करने की मांग की है, जिस पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इंदौर शहर कांग्रेस ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और शहर अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अब यूनिवर्सिटीज के कामकाज का लेखा जोखा रखने के लिए नई रणनीति के तहत काम करेगा। यूनिवर्सिटी एक्टिविटी मॉनिटरिंग पोर्टल से आयोग यूनिवर्सिटी के काम पर नजर रखेगा। इस पोर्टल पर यूनिवर्सिटी को ये जानकारी देनी होगी कि उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटी की है, किस यूनिक आइडिया पर काम होगा। मध्य प्रदेश में एमएसएमई से जुड़े व्यापारियों के कारोबार को बढ़ाने के लिए उद्योग विभाग ने वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के साथ एमओयू साइन किया है, जिसके तहत व्यापारियों को मार्केटिंग से लेकर कई पहलुओं पर ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उनको भी एक अच्छा बाजार मिल सके। छिंदवाड़ा के कॉर्न फेस्टिवल की तर्ज पर जबलपुर के मटर को पहचान दिलाने जबलपुर जिला प्रशासन अब इसके ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर फोकस करेगा। इसके लिए जिला प्रशासन मटर फेस्टिवल का आयोजन करेगा, ताकि लोग जबलपुर के मटर के स्वाद से रूबरू हो सके। दिसंबर में मटर फेस्टिवल आयोजित करने का प्लान है। छत्तीसगढ़ में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और डेयरी डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की तारीख जारी कर दी गई है। 7 दिसंबर को काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इसी तरह बेमेतरा और तखतपुर में संचालित डेयरी पॉलिटेक्निक में डेयरी डिप्लोमा कोर्स के लिए 10 और 17 दिसंबर को काउंसलिंग होगी।
इंदौर शहर से 3 अलग अलग हिस्सों में ट्रांसप्लांट के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑर्गन विभिन्न अस्पतालों में भेजे गए। बताया जा रहा है कि इंदौर सोसाइटी फॉर ऑर्गन डोनेशन की तरफ से हार्ट, लंग्स, छोटी आंत, हाथ और पैनक्रियाज के लिए रोटो दिल्ली और रोटो मुंबई को अलर्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल ने जूडा की समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। लोरमी से लगे करगी रोड कोटा में ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर एक युवक ने मंगलवार से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इस दौरान नगर संघर्ष समिति के लोग यहां पर अपना हस्ताक्षर अभियान चलाकर अनशन पर बैठे युवक का समर्थन कर रहे हैं। बता दें कि करगी रोड स्टेशन में ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए 2 महीने पहले भी रेल रोको आंदोलन किया गया था, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला था। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह द्वारा दिए गए विवादित बयान पर दुर्ग में भी विरोध शुरू हो गया। इस दौरान करनी सेना की बिसाहुलाल साहू का पुतला दहन कर आक्रोश जाहिर किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। गोहद कांग्रेस विधायक मेवाराम जाटव ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एसपी कार्यालय का घेराव किया। विधायक ने एसपी से मुलाकात कर थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक के मुताबिक उनके भतीजे को जबरन थाने में बिठाया गया और धार लगाकर टॉर्चर किया गया। राजनांदगांव में युवती के घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी से नाराज होकर आपके कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया और आरोपी को रिहा करने की मांग की। कटनी जिले के ढीमरखेड़ा में सैकड़ों आदिवासी कलेक्टर और एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस दौरान ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की। मुरैना में किसानों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। किसानों ने यह घेराव खाद और महंगाई के विरोध में किया। घेराव के समय पुलिस ने कलेक्ट्रेट का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया, जिससे किसान अंदर नहीं जा सके। भिंड में सड़क चौड़ीकरण के लिए सड़क किनारे बने धार्मिक स्थल हटाने गए अमले का बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को सिटी कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं पुलिस ने मंदिर को जेसीबी से तोड़कर कार्रवाई की। कोरबा एससीसीएल के कुसमुंडा क्षेत्र में भू विस्थापित किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने धरना स्थल पर आक्रोश सभा लगाई और एससीसीएल कुसमुंडा मुख्यालय से मशाल रैली निकालकर नारेबाजी की। भू विस्थापितों ने मांगी पूरी नहीं होने पर 1 दिसंबर से कुसमुंडा खदान में कोयला उत्पादन बंद करने की चेतावनी दी। जबलपुर के कई वार्डों में ठंड में भी पीने के पानी की समस्या बनी है, जिसके विरोध में नाराज लोगों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि ज्यादातर नल सूख जाने की वजह से वार्डवासी जल संकट से जूझ रहे हैं। कई जगहों पर तक पाइपलाइन ही नहीं बिछाई गई। इधर अपर आयुक्त ने आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। रायगढ़ जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 से 12 मरीज मिले, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगम को अनिवार्य तौर पर मास्क अभियान चलाने के निर्देश दिए। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अगर इसी तरह लगातार संक्रमण बढ़ता रहा तो बॉर्डर एरिया में फिर से सख्ती बरती जाएगी। कटनी जिले के विजयराघवगढ़ मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हुई, जबकि एक घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राज्यसभा के 12 निलंबित सांसद आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देंगे। सांसद राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को अपने निलंबन को निरस्त करने के लिए पत्र लिखने वाले हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने कहा कि हम दूसरे सांसदों को भी उनका समर्थन देने के लिए आमंत्रित करते हैं। 12 सांसदों के निलंबन को रद्द नहीं करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि किस बात की माफी, संसद में जनता की बात उठाने की, बिल्कुल नहीं। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यहाँ पर जमींदारी या राजा नहीं है कि हम बात बात पर इनके पैर पकड़े और माफी मांगे। नए वेरिएंट के खतरे के बीच आज लोकसभा में कोरोना वायरस पर चर्चा होगी। कोरोना पर होने वाली ये चर्चा नियम 193 के तहत होगी, जिसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं है। बता दें कि पीएम मोदी के हाल ही में वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता जाहिर की थी।
वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां फाइजर और बायोटेक ने कहा है कि इस बात को लेकर अभी कोई स्टडी नहीं की गई है कि उनकी वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर है या फिर नहीं है। ऐसे में एहतियात ही बचने का बेहतर तरीका है। एक बार फिर से हम सभी को कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करना होगा ताकि दूसरी लहर जैसी नौबत देश को न झेलनी पड़े। ड्रग निर्माता कंपनी मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बेंसेल ने कहा कि कोविड की मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन के लिहाज से उतनी कारगर नहीं है जितना ये डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ थी। बेंसेल ने कहा कि हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, हमें और भी डेटा का इंतजार करने की जरूरत है। कुछ देशों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब नए कोविड-19 गाइडलाइंस 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र लिखकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने को कहा है। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस आज से लागू हो गई है। अब देश में आने वाले हर इंटरनेशनल ट्रैवलर को क्वारंटाइन होना पड़ेगा। वहीं एट रिस्क कंट्रीज में शामिल 12 देशों से आने वाले हर व्यक्ति का एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट का असर ट्रैवल इंडस्ट्री पर भी दिखने लगा है। एयरलाइन कंपनियों ने कई इंटरनेशनल रूट पर हवाई किराया बढ़ा दिया है। भारत से अमेरिका, ब्रिटेन, UAE और कनाडा जैसे देशों के लिए हवाई किराया 2 गुना तक हो गया है। केंद्र सरकार अब किसान आंदोलन को पूरी तरह खत्म कराने के लिए एक्शन में आ गई है। लोकसभा और राज्यसभा में 3 कृषि सुधार कानून वापस लेने के बावजूद धरना स्थलों पर बैठे किसान MSP संगठनों के MSP कानून की मांग पर कार्रवाई शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने MSP कमेटी बनाने का फैसला किया है। साथ ही इस कमेटी में शामिल होने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 किसान नेताओं के नाम मांगे गए हैं। किसान नेता मनजीत सिंह राय ने कहा कि कल कमेटी में शामिल होने वालों के नामों की लिस्ट जारी की जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 दिसंबर को अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए राजस्थान जाएंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान शाह भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक रात बिताएंगे। साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 57वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा यूनाइटेड रशिया पार्टी के 20वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे वर्चुअली स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान उनके साथ उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी भी हैं। आज यानी 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे ममता बनर्जी NCP सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात करेंगी। ममता बनर्जी TMC को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करने पर विचार कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। दोनों ओर से भारी गोलीबारी की गई है। बुधवार की सुबह हुई मुठभेड़ पुलवामा जिले के कसबयार राजपुरा इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि कसबयार इलाके में 2 आतंकवादी फंसे हुए हैं जिनकी सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर ली है। देश की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 8.4% की दर से बढ़ी है। ये विकास दर सभी अनुमानों के मुताबिक ही रही। अर्थव्यवस्था में सुधार का सबसे बड़ा कारण खपत और निवेश में सुधार रहा। वैक्सीनेशन, कम ब्याज दरों की वजह से सेंटीमेंट में भी सुधार दिखा। ये लगातार चौथी तिमाही है जब GDP ग्रोथ पॉजिटिव रही। दिसंबर महीने के पहले दिन आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 103 रुपए प्रति सिलेंडर तक का इजाफा हुआ है। अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2101 रुपए हो गई है। IPL की 8 टीमों ने 2022 सीजन के लिए रिटर्न किए गए अपने खिलाड़ी तय कर लिए। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और किरण पोलार्ड को रिटेन किया है। रोहित को 16 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। विराट कोहली को उनसे कम 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। रविंद्र जडेजा को 16 करोड़ रुपए मिलेंगे। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई। भूकंप का ये झटका 7:23 पर शाम को आया। उत्तर पूर्व में भूकंप का केंद्र बताया गया है कि इस दौरान लोग घरों से बाहर निकल आए थे। वहीं मंगलवार को लद्दाख में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। देश के पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर दक्षिण के राज्यों तक मौसम का मिजाज बदलने वाला है। असम, मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में इस हफ्ते के अंत तक भारी बारिश का अनुमान है। दूसरी ओर बदलते हुए मौसम को देखते हुए ओडिशा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के किसानों को फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है।
तमिलनाडु के कई हिस्सों के साथ ही चेन्नई में भी लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। पानी इतना ज्यादा है कि लोग सड़कों पर नाव चला रहे हैं। भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया। उत्तर पश्चिम रेलवे सफर में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए डिब्बों में अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक 36 जोड़ी ट्रेनों में डिब्बों की संख्या अस्थायी तौर पर बढ़ाई जा रही है। ये बढ़ोतरी चेयर कार, सेकंड क्लास स्लीपर और एसी डिब्बों में की जा रही है। एक्ट्रेस कंगना रनौत का कहना है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने मनाली पुलिस स्टेशन में कराई है। वहीं कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं गीदड़ भभकी या धमकी से नहीं डरती। अमेरिका के नॉर्थ डेट्रॉइट के एक स्कूल में 15 साल के छात्र ने गोलीबारी कर दी, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए। अधिकारियों के मुताबिक घायलों में एक टीचर भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, उसके पास से पिस्तौल बरामद की गई है। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग के खिलाफ यूपी के कन्नौज में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई। इसमें जकरबर्ग के अलावा 48 और लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये मामला फेसबुक पर बुआ बबुआ के नाम से चल रहे पेज पर अखिलेश यादव की इमेज खराब करने वाली पोस्ट का है। मामले की रिपोर्ट फेसबुक के हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में भी भेजी गई है। सीएम भूपेश की घोषणा के अनुसार आज से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस खरीफ वर्ष में लगभग 22,66,000 पंजीकृत किसानों से 2,399 सहकारी समितियों के माध्यम से धान उपार्जन किया जाएगा। पंजीकृत किसानों से लगभग 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में मध्य प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में 1200 करोड़ रुपए की लागत से 6 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताते हुए मंत्रालय में आपात बैठक की और कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जननायक टंट्या भील गौरव यात्रा झरनिया होते हुए जिला मुख्यालय खरगोन पहुंची, जहां स्व सहायता समूह की महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर गौरव यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जनजातीय समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। अलीराजपुर जिले में जननायक टंट्या भील गौरव यात्रा आज आएगी। जिला कलेक्टर एसपी ने जिले के अलग अलग स्थानों से गुजरने वाली इस यात्रा के पूरे रूट का जायजा लिया। व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष एक दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। भोपाल में अब तक का सबसे बड़ा चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। बता दें कि प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग अपने माता पिता की स्मृति में यह आयोजन करवा रहे हैं। सारंग ने बताया कि 3, 4 और 5 दिसंबर को नरेला विधानसभा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत गरियाबंद दौरे पर है, जहां वे देव भोग की चिचिया पहुंचे। इस दौरान भगत ने नवीन धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने खाद्य भंडार भवन का भी लोकार्पण किया। विधानसभा स्पीकर चौरदास महंत रायगढ़ के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान महंत ने मणिपुर हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों ने स्टेडियम का नामकरण शहीद विप्लव के नाम पर करने की मांग की है, जिस पर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इंदौर शहर कांग्रेस ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और शहर अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। छिंदवाड़ा के कॉर्न फेस्टिवल की तर्ज पर जबलपुर के मटर को पहचान दिलाने जबलपुर जिला प्रशासन अब इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर फोकस करेगा। इसके लिए जिला प्रशासन मटर फेस्टिवल का आयोजन करेगा, ताकि लोग जबलपुर के मटर के स्वाद से रूबरू हो सके। दिसंबर में मटर फेस्टिवल आयोजित करने का प्लान है। छत्तीसगढ़ में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और डेयरी डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की तारीख जारी कर दी गई। 7 दिसंबर को काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इसी तरह बेमेतरा और तखतपुर में संचालित होने वाली डेयरी पॉलिटेक्निक में डेयरी डिप्लोमा कोर्स के लिए 10 और 17 दिसंबर को काउंसलिंग होने वाली है।
इंदौर शहर से 3 अलग अलग हिस्सों में ट्रांसप्लांट के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑर्गन अलग अलग अस्पतालों में भेजे गए। बताया जा रहा है कि इंदौर सोसाइटी फॉर ऑर्गन डोनेशन की तरफ से हार्ट, लंग्स, छुटियात, हाथ और पेनक्रियास के लिए नोटो दिल्ली और रोटो मुंबई को अलर्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल ने जूडा की समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। लोरमी से लगे करगी रोड कोटा में ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर एक युवक ने मंगलवार से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इस दौरान नगर संघर्ष समिति के लोग यहां पर अपने हस्ताक्षर अभियान चलाकर अनशन पर बैठे युवक का समर्थन कर रहे हैं। बता दें कि करगी रोड स्टेशन में ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए 2 महीने पहले भी रेल रोको आंदोलन किया गया था, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला।